इसलिए साहब कबीर कहते हैं परमात्मा समझ में आ गया कि साहब उतना दीजिए जामे कुटुम शमाए, बस उतना हमको ब्रीफ कर देना, काम चलता रहे, बाकी हम तो अध्यात्मवाद की तरफ इस विद्या को प्राप्त करना चाहते। अब ये विद्या और वो विद्या, दोनों विद्या में कितना फर्क। देखो एक दृष्टांत आता गुरु महाराज के ज़माने का एक वाक़या शुरुआती दौर में, यानी ये मान लो आप सन 60-70 के दशक में, जब इस तरह से लाउड स्पीकर मशीनें गांव-गांव नहीं थी, संगत बहुत कमज़ोर थी। गुरु महाराज कहीं 10 आदमी कहीं 50 आदमी ऐसे तब सत्संग किया करते थे। और विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुरु महाराज ने बनारस में यानी काशी में गंगा के तट पर प्रारंभ करके फिर जौनपुर आजमगढ़ होते हैं गोरखपुर, इसके बाद धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैले। लेकिन शुरुआत इस संगत की नर्सरी देखो वहीं बनी, वाराणसी यानी काशी शुरुआत, और इसके बाद जौनपुर होते हुए आजमगढ़, फिर गोरखपुर, फिर धीरे धीरे और जिलों में। एक गांव में गुरु महाराज गए, गांव के बाहर एक चौकी पर बैठ करके, चौकी पर चद्दर बिस्तर भी नहीं था, कोई चद्दर बिस्तर भी देने वाला नहीं, किसी तरह चौकी मिल गई और बिना लाउड स्पीकर के 10-50 लोग गांव वाले आ गए और गुरु महाराज ऐसे लोगों को सत्संग सुना रहे। तब तक गांव से एक वकील साहब सूट बूट टाई कोट पहने निकले, वो अपने कचहरी अदालत जा रहे थे। उन्होंने देखा जब गुरु महाराज को तो बीच में आकर खड़े हो गए, कहा गुरु जी जरा ठहर जाइए, पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब आप इनको अपना प्रवचन दीजिए, सत्संग सुनाइए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अच्छी बात नहीं, अरे जनता सुन रही है, आप भी बैठकर सुनो, जब बात खत्म हो जाएगी तो आप जो जो प्रश्न करोगे हम सबका उत्तर देंगे। लेकिन वकील साहब को तो अपनी हिंदी अंग्रेजी का घमंड था। नहीं नहीं आप ठहर जाइए, आप साधु महात्मा लोग केवल जनता को बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भोले भाले आदमी बेचारे आप लोगों के जाल चंगुल में फंस जाते हैं और आप लोग दान दक्षिणा लेकर फुर हो जाते हैं। आप लोगों को केवल दान दक्षिणा चाहिए, आप लोगों का कथा प्रवचन केवल दान दक्षिणा के लिए, पैसे के लिए होता। ये तमाम बात तो कहते चले गए। तो गुरु महाराज ने भी थोड़ा कड़े शब्दों में कहा, हे वकील, तुमको तुम्हारी अंग्रेजी का बड़ा घमंड है, तुम हमको एक बात बता दो कि तुम्हारी बीबी ने रात में तुमको चप्पल से क्यों मारा था। वकील साहब बेचारे सन्न हो गए, चूँकि बात सही थी। वकील साहब इसलिए सन्न हो गए, आश्चर्यचकित, कि भाई मेरी बीबी से रात में झगड़ा हुआ और मेरे कमरे कोठरी में कोई था ही नहीं, मेरे बच्चे भी दूसरे कमरे में सो गए थे, मैं और मेरी बीबी के अलावा वहाँ तीसरा आदमी तो था ही नहीं। लेकिन गुरुजी को ये बात बताया किसने? मैंने बताया नहीं। मेरी बीबी नाराज़ होकर घर में पड़ी है, तो यहाँ वो आई नहीं, लेकिन गुरुजी ये बात जान कैसे गए? वकील साहब चुपचाप खड़े हो गए। गुरु महाराज ने सत्संग शुरू कर दिया। वकील साहब की बोली भाषा बिल्कुल बंद हो गई, जैसे लकवा मार गया। पूरा सत्संग खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। तब गुरु महाराज ने वकील साहब को बुलाया। अरे कहा वकील आप कचहरी नहीं गए? अरे कहा गुरुजी कचहरी वचहरी तो भूल गई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा सब प्रश्न पूछो। तो वकील साहब ने कहा गुरुजी मेरा सब प्रश्न खत्म हो गया, मेरे दिमाग में एक प्रश्न केवल नाच रहा है कि ये बात आप कैसे जान गए? मेरी बीवी ने मुझको रात में चप्पल से मारा, बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन आपको बताया किसने? तब गुरु महाराज हंसने लगे, अपने ही गुरु महाराज, कोई कबीर नानक की बात नहीं हो रही। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये संतों का साइंस ऑफ सोल है, ये अध्यात्मवाद की विद्या है, ये हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री से सुपर ज्ञान है, इसको ब्रेन माइंड दिमाग से कोई नहीं समझ सकता, इसलिए तुम इस पर बहस मत करो। हाँ इतना जरूर है, तुम हमसे पूछो इस समय तुम्हारी बीवी क्या कर रही है, उसके मन में क्या हो रहा है, मैं बता सकता हूँ। वकील साहब ने कहा गुरुजी मत बताइए। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा जिस बीवी के लिए तुम बच्चों के लिए करो, तुम्हारे मरने के लिए सोच रही है,
वकील साहब चरणों पर गिर पड़े और आगे चल कर के नामदानी बन गए, नामदानी भी बन गए। ये संतों का साइंस ऑफ सोल होता, जहाँ सारे आदमी का भौतिक ज्ञान, रुपए पैसे धन दौलत का घमंड है, राजे महाराजे बादशाह संतों पर दुनिया झुकती है। श्री राम कृष्ण हनुमान झुके, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े बादशाह शहंशाह, राजे महाराजे शहजादे राजकुमार और उनकी बेगमें रानियाँ। इतिहास बताता है संतों फकीरों के चरणों में अपने सर को झुका देते। चित्तौड़ की महारानी मीरा का इतिहास आप जानते हो, गोपी चंद भरथरी राजा, महात्मा बुद्ध जी, बालक बुखारे के बादशाह, राजा पीपा साहब, ऐसे तमाम राजे महाराजे बादशाहों का इतिहास कि जिन्होंने संतों के चरणों में अपने राजपाट को न्यौछावर कर दिया। ये कोई मामूली हस्ती नहीं होते। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने इसी अध्यात्म बात को आपको पकड़ाने का, इसका ज्ञान देने का प्रयास किया। अब इसमें लेसन तो बहुत है, सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, जैसे हिंदी का विषय, अंग्रेजी का विषय, लेकिन उसमें लेसन पाठ अलग अलग होता। ऐसे ही अध्यात्मवाद में इतना पाठ है, समझाते समझाते संतों ने कह दिया कि नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ाया भी नहीं जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँवें सुने भांति बहुसंता। कहा न पढ़ पाओगे, न पढ़ाया जा सकता, क्योंकि आपका जीवन थोड़ा है। जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल में डाल देते, कैसे कुत्ता बिल्ला बना दिया जाता, कैसे नरकों की आग में ले जाकर काटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, कैसे स्वर्ग और वैकुंठ में ले जाते, कैसे देवी देवताओं के देश स्वर्ग वैकुंठ में जाते, कैसे सूक्ष्म लोक में, कैसे कारण देश में, कैसे पार ब्रह्म परमेश्वर के देश में, कैसे महाकाल पुरुष के देश में भंवर गुफा, उससे निकल कर आगे सतलोक पहुंच जाते, कैसे जन्म कैसे मरण। अब कितना इसमें विषय है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, अभी तो आप, अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हो, तो आप यही कहोगे भाई हमारा ये नाम, हमारे पिता का नाम, माता का नाम। लेकिन ये सब पता आपका फर्जी है, डुप्लीकेट है। माता भी मर गए जिसको माता बताया, अब कहते भाई माता स्वर्गीय हो गई, जिसको पिता बताया पिता भी स्वर्गीय हो गए, और एक दिन आप भी स्वर्गीय हो गए। शरीर का आग में जला, माता का जला, पिता का जला, आपका भी आग में जला, तो आप शरीर तो हो नहीं। इसलिए इस ब्रह्मांड की रचना करने वाला कितना बड़ा कारीगर है, इसको समझने में बुद्धि फटने लगती। साइंस और विज्ञान के लोग लंदन अमेरिका में बैठकर बड़ी बड़ी मशीनें, दूरबीन बनाकर आज देखो ब्रह्मांड के बारे में खोज कर रहे, लेकिन अब वही ब्रह्मांड का एक किनका उनकी समझ में नहीं आ रहा। चंदा मामा तक गए, आगे देख रहे एक गैलेक्सी जो देखते हो, ब्रह्मांड में तमाम आकाश गंगाएं ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह से अमावस्या की रात में तारों का झुरमुट देखते हो। इसके लिए भी साइंस विज्ञान कह रहा है कि भाई ये तो यूनिवर्स ऊपर हम जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा, ऐसे होता जा रहा, ऐसे। उन्होंने ये सोचा कि ये ऊपर जाके सिमट जाएगा, हम आदि और अंत का पता लगा लेंगे। लेकिन वैज्ञानिक अब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड ऐसे फैलता जा रहा, पता नहीं चलता है कहाँ तक होगा। और आगे जाओ तो और तारे और सूरज, बड़े बड़े सूरज चंदा तारे नजर आ रहे हैं, देखकर बुद्धि हैरान हो रही है। उस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक सरसों के दाने के समान नहीं टिक पा रही। इस ब्रह्मांड में ऊपर चढ़कर देखो, हमारी पृथ्वी का तय पता नहीं चलता। इसमें आपका मथुरा कहाँ पता चलेगा, फिर आपकी कोठी हवेली कहाँ पता चलेगी, जब ब्रह्मांड में धरती का अस्तित्व नहीं, एक मच्छर की तरह भी नज़र नहीं आती है। वहाँ आपका गांव, आपका ज़िला, दिल्ली, लखनऊ, आपका शहर, आपकी कोठी हवेली, उस कोठी हवेली में आपका बेड, बिस्तर, ड्राइंग रूम, कमरा, और उस कमरे में आपकी सोई हुई शरीर, कहीं आपका आता पता चलेगा। ये यूनिवर्स कितना विस्तृत, तो वैज्ञानिकों ने भी इसको इन्फिनिटी, लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक
अब देखो ये मान कर चल रहे हैं कि ब्रह्मांड यूनिवर्स, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड का भाई ये बिल्कुल इन्फिनिटी माने अनंत है। और हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स भारतीय महापुरुषों ने पहले ही इसको अनंत बता दिया, कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँवें सुने भांति बहुशंता। ये बात रामायण में लिखी गई है और रामायण की रचना करीब 500 बरस पहले, जब दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज चल रहा था, उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने काशी नगरी में गंगा के तट पर बैठकर रामायण की रचना की। उस समय हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज नहीं, इंटरनेट नहीं, कंप्यूटर नहीं, मोबाइल नहीं, बिजली की खोज नहीं, रेल नहीं, जहाज नहीं, साइंस विज्ञान इस तरह नहीं। उसमें राजा रानियों का रथ, हाथी, घोड़ा और गरीब आदमी खच्चर, गधा, घोड़ा, घोड़ी की सवारी करते थे, टांगा इक्का की सवारी। अमीरों के लिए रथ, हाथी, घोड़ा और गरीबों के लिए खच्चर, गधा, ऊंट, हाथी, घोड़ा तो राजाओं का, गरीबों के लिए घोड़ी, नहीं तो फिर खच्चर, नहीं तो टांगा इक्का। उस समय देखो गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ब्रह्मांडों के बारे में लिख दिया अति विचित्र तहलोक अनेका। कि भाई मैंने तो जाकर देख लिया, जिस चीज़ के लिए वैज्ञानिक आज कसरत कर रहे, अरबों रुपए का जहाज बनाकर लोग चंदा मामा, सूरज, मंगल पर जा रहे, गोस्वामी जी महाराज कहते भाई मैं बिना पैसे के चला गया, कोई भाड़ा नहीं, कोई किराया नहीं। अगर भाड़ा किराया लगता तो गोस्वामी महाराज के तो माता पिता मर चुके थे, खाने को रोटी मिलना कठिन था। ऐसे गरीब ब्राह्मण के लिए अरबों रुपए का पैसा कौन देता। लेकिन गोस्वामी महाराज का एक नए नहीं लगा और कहते मैंने जाकर देखा अति विचित्र तहलोक अनेका, रचना अमित एक तेका। लेकिन इसको वो लोग पहले तो कहते थे कल्पना है कल्पना, लेकिन अब वैज्ञानिक धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब यह है कि बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक तो परमाणु युद्ध खड़ा हो जाएगा, संसार ही नष्ट होने के कगार पर खड़ा है। राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, ये धरती का शाना आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। दुनिया तो खत्म नहीं होगी। किसी भी संत महापुरुष ने अभी अपनी भविष्यवाणियों में ये संकेत नहीं दिया है कि आगे संसार खत्म हो जाएगा। धरती को नष्ट होने में अभी बहुत समय बाकी। मानव जाति की कितनी अनगिनत पीढ़ियां भी जन्म लेंगी, मरेंगी, लेकिन इतना संकेत सबने दिया है कि मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। कब होगा, कैसे होगा, ये चीज़ आप देखते चलोगे। उसी चीज़ से बचाने के लिए गुरु महाराज ने आपसे मेहनत करवाया और आज पूज्य हुजूर महाराज जी आपसे कसरत करवा रहे। आपका चंदा चुटकी दान दक्षिणा लेकर ये जो कसरत मेहनत हो रही है, छोटे बड़े काफिले निकालकर ये जगत को बचाने के लिए। मान लो भारत में ही बच जाए, लंदन अमेरिका की बात छोड़ो, वहाँ बचना बचाना भी मुश्किल है, क्योंकि परमाणु बम की आग तो उधर है। 2 विश्व युद्ध है, यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, लेकिन उसका भारत पर ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ा। उसमें भारत में ब्रिटानिया हुकूमत थी, भारत लंदन का गुलाम था, अंग्रेजी लोग, अंग्रेज़ों की राज रियासत यहाँ चलती थी। भारत की मिलिट्री लड़ने गई लंदन, यूरोप, लेकिन अंग्रेजी फौज के रूप में लड़ी, स्वतंत्र रूप से नहीं। इसलिए भारत में विश्व युद्ध का कोई असर बहुत नहीं पड़ा। थोड़ा सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से पूर्वी सीमा पर बर्मा की तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार WW2 में अपना उन्होंने मेहनत किया था, लेकिन उसी समय अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। नागासाकी, हिरोशिमा 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। जापान की धरती पर 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए, जापान की कमर टूट गई। जापान ने नेताजी को समर्थन देना, सपोर्ट करना छोड़ दिया, जब वो भी बेचारा हार गया। बस यहीं से नेताजी की आज़ाद हिंद फौज
कुछ मार दिए गए, कुछ पकड़ लिए गए, कुछ भाग गए। नेताजी भी कहाँ चले गए, आज तक सस्पेंस बना। आज इतना बरस बीत गया, अभी तक यही नहीं, इतनी एजेंसी लगाई गई, लेकिन यही नहीं हो पाया कि नेताजी जिंदा हैं कि चले गए। और उन्हीं के नाम पर कितनी राजनीति, कितनी सियासत, कितनी आर्टी पार्टी बनाई गई, बिगाड़ी गई, केवल नेताजी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे, बोस आएंगे। तब तो आप लोग नहीं थे। कितने लोगों का जन्म 1975 में नहीं हुआ था, लेकिन गुरु महाराज के नाम पर एक बवंडर खड़ा किया गया था 23 जनवरी 1975 कानपुर के फूलबाग में। और इसमें सरकार की एजेंसियां और तमाम लोगों का, दलाल लोगों का हाथ था गुरु महाराज को बदनाम करने के लिए। लेकिन इसमें इतना वो सस्पेंस, संशय और भ्रम छोड़कर चले गए कि हमारे बहुत से सत्संगी भाई बहन उसी संशय में फंस गए और अंत तक उनका संशय दूर नहीं हो पाया। कितने लोग गुरु महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानकर ही कितने लोग मारे भी गए। यही देखो घटनाएं हैं, कितने लोग मारे भी गए और कितने लोग आज भी संगत में हैं, लेकिन उनके जेहन में आता है कि गुरु महाराज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस तरह की तमाम बातें, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, लेकिन सत्य है गुरु महाराज ने खुद बता दिया कि मेरे बारे में अलग अलग मत सोचना। मेरा जन्म देखो यही जगह है। गुरु महाराज खुद खेतौरा में जाकर उस जगह को उन्होंने बताया, देखो ये नील की कोठी, अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ नील का रंग, नील रंग, यानी नील की खोती और उससे रंग बनता था, पेंट कलर। ये अंग्रेजों के ज़माने में नियम बना था गांव की जनता के लिए, किसानों के लिए। कहा भाई यहीं मेरा जन्म हुआ, इसलिए सारे सस्पेंस, सारे संशय, सारे भ्रम लोगों के दूर हो गए। और गुरु महाराज ने कहा मेरा यही गांव है। गांव भी स्पष्ट है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, कोई लैंडलॉर्ड और जमींदार नहीं। कैसा गांव है कि आज भी आप खेतौरा जाते हो, आज भी वहाँ कोई अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छी सड़कें नज़र नहीं आती।